जय सिया राम। पतित पावन सीताराम। जय माता की। हर हर महादेव। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम बलिधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्यशशांक वहिदैनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाशयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, भोलेनाथ भंडारी की। आइए आज हम इस विषय पे चर्चा करते हैं। हनुमान जी ने अपने वक्षस्थल को फाड़ करके प्रभु श्री राम के दर्शन कराए। उसका कारण क्या था, इस विषय में आपको जानना बहुत आवश्यक है। उसका जो कारण था वो था मुक्तामणि हार। वो जो मुक्तामणि हार का जो संबंध था वो प्रभु राम जी ने बड़े प्रेम से सीता मैया को उपहार स्वरूप दिए थे और सीता मैया ने पुत्र जान यानी हनुमान जी को अपना पुत्र समान मानती थी। उन्होंने उस मुक्तामणि हार को हनुमान जी को दे दिया। ये किस समय की घटना है, जब प्रभु राम जी का राज्यारोहण हो गया। उस समय सबको अलग अलग उपहार दिया जा रहा था और प्रभु राम जी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन सीता मैया ने हनुमान जी के उपकार को देखकर, हनुमान जी के भाव को देख करके वो मुक्तामणि हार हनुमान जी को सौंप दिया। इसी विषय पे कि ये मुक्तामणि हार की है कथा क्या, कैसे निर्माण हुआ था, इसके लिए वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ेंगे उसमें इसका वर्णन आता है। पुरा त्रेता युगे राम बभुव बहु विस्तृतम तस्मात् योजन शतम भृंगम पक्षी वर्जितम। कहते हैं कि त्रेता युग में की बात है। उस समय बहुत से वन विस्तृत था और उसी युग समय जो अयोध्या नगरी थी वो कई सौ योजन में फैली हुई थी और सरयू के किनारे अयोध्या बसती थी। अब उस काल में एक बहुत विचित्र घटना हुई। महर्षि अगस्त्य ऋषि उस मुक्तामणि हार को लेकर आए और वो दिव्य आभूषण देते हुए प्रभु से उन्होंने कहा, हे प्रभु राम, यह दिव्य आभूषण विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ है। यह दिव्य आभूषण और दिव्य तेज इसके अंदर जगमगा रहा है। इसका तेज कभी मध्यम नहीं पड़ेगा और इसके जो असली हकदार हैं वो तो आप हैं। इसीलिए आप इसे ग्रहण करें। प्रभु राम जी को जब अगस्त्य ऋषि ने उपहार स्वरूप इस मुक्तामणि हार को दिया तो वो उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उस हार को ग्रहण कर लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि इस हार में ऐसी क्या बात थी, क्या विविधता थी इस हार के विषय में कि ये हार इतना प्रिय था कि अयोध्या तो अयोध्या, संपूर्ण संसार में वो दिव्य था। उसके लिए बहुत एक विचित्र कथा आती है और कथा आती है कि महाराजा के बिना सतयुग में ये प्रजा विहीन थी। लगभग सभी लोग धर्म कर्म को तो करते थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उन सब पर राज्य करे। ऐसा सोच करके सभी ऋषि मुनि ब्राह्मण समुदाय सबने मिलकर के आपस में मंत्रणा की कि हमें ब्रह्मा जी के शरण में जाना चाहिए। वो सब के सब राजा की इच्छा से ब्रह्मदेव के शरण में गए। ब्रह्मदेव ने बहुत ध्यान किया
और बहुत विचार किया। विचार करने के बाद उनके मन में ये भावना प्रकट हुई कि इन लोगों ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। क्यों न मैं इन लोगों की इच्छा की पूर्ति हेतु कुछ ऐसा यत्न करूं जिससे कि इनके मन को शांति प्राप्त हो। तो ऐसा सोच करके ब्रह्मदेव ने कहा कि हे समस्त लोग, अपने में से एक चुनाव करके एक राजा निश्चित करो और उस राजा को तुम लोग अपना अग्रज मान लेना। उसी समय की बात है कि सबने मिलकर के एक श्वेत नाम के ब्राह्मण थे और उनके एक और भाई थे, उनका नाम था सूरत। श्वेत नाम के ब्राह्मण को उन्होंने अपने सभी समुदाय का राजा घोषित कर दिया। महाराजा श्वेत ने अपने सभी के साथ मिलकर राज्य कार्य का कार्य बहुत अच्छी तरह संभाला और सबकी वो देखभाल करते थे, सबके हित की बात चाहते थे। इसलिए जगत में उनका बड़ा नाम था, सब लोग बड़े प्रसन्न थे। यज्ञ आदि होते थे, दान होते थे, परंतु महाराज श्वेत कभी दान नहीं किया करते थे। अब दान नहीं करने का भी कारण था, उनके मन में यह था कि सब कुछ तो मेरा है, मैं राजा हूं और जब मैं राजा हूं तो मुझे दान करने की आवश्यकता क्या है? सब लोग तो खा ही रहे, सब लोग इसका भक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं महाराज हूं। समय बीतता गया और उन्होंने जीवन में दान नहीं किया और अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उससे पहले जब ये राजा बनने लगे तो सब लोगों ने सोचा कि इनके लिए हम लोग क्या दें। तो ब्रह्मदेव ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, उन्होंने एक मुक्तामणि हार महाराज श्वेत को अर्पित किया और उसको हमेशा धारण किए रहते थे। इससे ये पता चलता था कि ये ही महाराज है, लेकिन उन्होंने कभी दान नहीं की। अंत में जब उनकी मृत्यु होने लगी, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब स्वर्ग में जब जाते हैं तो वहां देखते हैं कि उनको भूख बहुत सताती थी। बड़े भूख प्यास से बड़े पीड़ित रहते थे और बहुत परेशान रहते थे। तो वो विमान से पृथ्वी पर आते थे और सरोवर के पास एक शव उन्हीं का जो पड़ा था उसी का भक्षण करते तो उनका क्षुधा शांत हो जाती थी, फिर वो वापस चले जाते थे। इसी क्रम में वर्षों व्यतीत हो गए। अचानक उनकी ब्रह्मदेव से मुलाकात हुई। ब्रह्मदेव से उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे राजा बनाया। कहते हैं कि स्वर्ग में किसी को भूख नहीं लगती है, लेकिन इस स्वर्ग में आकर के मुझे इतनी तीव्र भूख लगती है कि मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो ब्रह्मदेव ने कहा, हे महाराज श्वेत, जिस समय तुम्हें पृथ्वी पर महर्षि अगस्त्य से तुम्हारी मुलाकात होगी, उनके वचनों के द्वारा तुम उनको श्रवण करोगे और उनके आशीर्वाद से तुम इस जन्म में मुक्त हो जाओगे और तुम्हें उस दोष का भागी नहीं बनना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना कि तुम महर्षि अगस्त्य को कुछ दान दे देना। जिस समय तुम दान दोगे उसी समय से तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तो बहुत काल की बात है, महर्षि अगस्त्य निर्जन वन में नदी के किनारे एक बहुत सुंदर उन्होंने झोपड़ी देखा। उन्होंने सोचा मुझे यही तप करना है। वहां ध्यान योग में बैठे थे, तभी सहसा देखते क्या है कि एक
विमान नीचे उतरता हुआ आ रहा है। उस विमान से एक राजा सन्मुख एक मानव निकलता है और वो सामने पड़े हुए एक मृतक शरीर के मांस खाता है और जैसे जाने की तैयारी करते हैं तब तैसे ही महर्षि अगस्त्य ने उनको रोक दिया। अरे भाई ये क्या करते हो? तुम विमान में आ रहे हो, देखने में तो तुम श्रेष्ठ लगते हो और तुम इतना दुष्कर कार्य कर रहे हो, मनुष्य का मांस खाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तब वो श्वेत राजा कहने लगे, हे महर्षि, मैं बहुत परेशान हूं, मैं स्वर्ग में रहता हूं, मैंने जीवन में बहुत पुण्य किया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी क्षुधा शांत ही नहीं होती और मैं कुछ भक्षण नहीं कर सकता। बस केवल मैं अपने ही शरीर का मांस भक्षण करता हूं तो मेरी क्षुधा शांत हो जाती है। तो इससे मुक्ति का उपाय मैं ढूंढ रहा हूं पर मिल नहीं रहा है। तब महर्षि अगस्त्य ने पूछा कि इसकी मुक्ति का उपाय क्या है? तो वो बोले कि हमने ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा है कि हे राजन, जिस समय तुम्हें अगस्त्य ऋषि तुम्हें मिले और उन्हें तुम कुछ दान दे देना, जब वो दान ग्रहण करेंगे तो तुम इन पापों से मुक्त हो जाओगे। तो मैं महर्षि अगस्त्य को ढूंढने के लिए आता हूं और वो मुझे नहीं मिलते। ये वर्षों वर्षों कर्म बीत गया। ये देख करके महर्षि अगस्त्य ऋषि कहते हैं, अगस्त्य ऋषि तो मैं ही हूं। ये देख करके वो श्वेत राजा के मन की प्रसन्नता जाग उठी। बोले, हे महर्षि, बहुत वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये लीजिए मुक्तामणि हार, ये दिव्य हार है, विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया था और ये ऐसा हार है कि कभी मनुष्य का जो भी इसे धारण करेगा उसका तेज कभी समाप्त नहीं होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में इससे बड़ा कोई, इससे सुंदर कोई मुक्तामणि हार नहीं है। और ब्रह्मदेव के कहने से विश्वकर्मा ने इसे निर्माण किया था। ये मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन में दान नहीं किया, इसलिए हे अगस्त्य ऋषि, इसे दान रूप से स्वीकार करें और मुझे मुक्त करें। महर्षि अगस्त्य ने उनके कातर निगाह देख करके उस मुक्तामणि हार को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने संकल्प करके उस मुक्तामणि हार को स्वीकार किया, देखते क्या है, उसी समय वो जो शव पड़ा था वो शव अदृश्य हो गया और उनकी क्षुधा भी शांत हो गई। अगस्त्य ऋषि को महाराज श्वेत ने प्रणाम किया और स्वर्ग आरोहण किया। वही अगस्त्य ऋषि ने सोचा, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन मानव है, कौन है जिसे मैं मुक्तामणि हार का दान करूं? कहते हैं, भीख में भीख दो, 3 लोक जीत लो। और महर्षि अगस्त्य ऋषि ने उसी मुक्तामणि हार को प्रभु राम जी को समर्पित किया। और उस मुक्तामणि हार की स्थिति ये थी कि उन्होंने, प्रभु राम ने सीता मैया को दे दिया और सीता मैया ने उस मुक्तामणि हार को हनुमान जी को भेंट कर दिया। और हनुमान जी उस मुक्तामणि हार को जब उन्होंने प्राप्त किया तो उसको दांतों से तोड़ तोड़ करके देखने लगे। हाहाकार मच गया। इतना दिव्य मुक्तामणि हार, सत्युग काल का महर्षि अगस्त्य के द्वारा प्राप्त हुआ वो मुक्तामणि हार, और उसकी ये दशा, हनुमान जी ने उसे खंड खंड कर दिया। जगह जगह उसके मोती बिखर गए, उसके अंदर जितने भी धातु से जितने भी पदार्थ सब बिखर गए। पूरी प्रजा में हाहाकार मच गया। इतना दिव्य, जो महर्षि अगस्त्य, उस जब काल के महर्षि अगस्त्य जैसा कोई दिव्य महर्षि था नहीं, जिनकी कथा सुनने के लिए महादेव जाया करते थे। और महादेव भी साधारण नहीं थे, देवों के देव महादेव, और ऐसे संत से सुनते थे। और वो उन संत ने क्या दिया था, वो मुक्तामणि हार प्रभु राम को दिया। जब उसका इतना अपमान, तो प्रजा में त्राही त्राही मच गई। सब ने कहा हनुमान को दंड देना चाहिए, हमारा हनुमान अपराधी है, हनुमान ने बहुत दुष्ट काम किया है। समस्त प्रजा ने और समस्त मंत्रियों ने एक सस्वर बोला कि हनुमान की गलती है, हनुमान को दंड मिलना चाहिए। प्रभु राम ने कहा शांत होकर, अरे ठहरो भाई, दंड देने से पहले हनुमान से तो ये बात पूछो कि इन्होंने ऐसा क्यों किया।
तो प्रभु राम ने कहा, हे हनुमान, आप बताएंगे आपने ऐसा क्यों किया? आपने भावनाओं पर कुठाराघात कर दिया। आपने हमारे साथ बड़े दुष्कर युद्ध में भाग लिया, मेरे पग पग पर साथ रहे, लेकिन ऐसा कार्य क्यों किया जो समाज में और हमारे नेता, हमारे मंत्रीगण, हमारे दरबार में आपके विषय में सबकी उंगली उठ गई है? तो हनुमान जी ने एक ही बात कहा, हाथ जोड़कर, हे प्रभु, हे मां, मैंने आपका अपमान नहीं किया। मैं तो इस मुक्तामणि हार में अपने राम को ढूंढ रहा हूं। मेरे राम कहां है? तो प्रभु राम बोले, तुम अपने राम को इस हार में ढूंढ रहे हो? हाँ प्रभु, मैं इसमें अपना राम ढूंढ रहा हूं। मेरे राम कहां है? अगर मेरे राम इस मुक्तामणि हार में नहीं है तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैं तो इसे तोड़ करके ढूंढ रहा हूं कि कहीं मेरे राम इसमें मिल जाए। सभा में हाहाकार मच गया। बोले, हनुमान, तुमने ये कौन सा स्वांग रचाया है? कहीं ऐसा भी होता है कि मुक्तामणि हार में प्रभु राम दिखाई देंगे? राम तो सामने है। हनुमान जी बोले, नहीं, राम कण कण में है, राम खंभे में है, राम हर जगह विद्यमान है, राम मेरे हृदय में है। समस्त प्रजा ने कहा, क्या तुम्हारे हृदय में राम बसते हैं? बिल्कुल बसते हैं, मेरे हृदय में मेरे राम बसते हैं। सिया राम मैं सब जग जाने, मेरे राम तो मेरे हृदय में वास करते हैं। सब प्रजा ने कहा, अगर तुम्हारे राम तुम्हारे हृदय में वास करते हैं तो उन्हें दर्शन कराओ। और हनुमान जी ने प्रभु राम के चरणों में वंदना की और यहां पे हाथ लगाया, जो फाड़ के दिखाया, तो समस्त प्रजा की आंखों में अश्रुपात हो गए। अतुलित बलदामम भीम शैलावदेहम दनुजुव कृशान ज्ञान नाम गरुडम सकल गुण निधानम बानराणाम अधीसम रघुपति प्रिय भक्तम बानयातम लवाय। ऐसे हैं हनुमान जी। उनके हृदय में राम, भाव में राम, मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम। ऐसे हनुमान की मैं वंदना करता हूं, जिनके भाव से, जिनके कीर्तन से, जिनकी वंदना से और जिनकी आशीर्वाद से, जिनकी सदगति से जीवन का प्रत्येक कण सुधर जाता है। जय श्री राम, हर हर महादेव।